पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। दोनों प्रकार के प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक की चर्चा हम लोगों की हो गई। योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य का तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद ये ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, और तत्तद विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला न होते हुए योग्यता ये विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। मतलब विषय का तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य के साथ अभेद अतिरिक्त सत्ता का न होना ही विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। तो उसमें जो संयोग आदि सन्निकर्ष है उसका किसमें उपयोग है, तो कहा संयोग संयुक्त तादात्म्य और तादात्म्य संबंध। संयोग संयुक्त तादात्म्य, तो हमें इसी प्रकार से इसको समझना पड़ेगा। तादात्म्य संयुक्त तादात्म्य अर्थात संबद्ध तादात्म्य, जैसे ये करते ना संयोग समवाय संयुक्त समवाय और संयुक्त संवेद समवाय। इसमें संयुक्त समवाय और संयुक्त संवेद समवाय को संबद्ध समवाय ये कह सकते हैं। संबद्ध संयोग समवाय संयोग समवेत संबंध से जो संबद्ध है उसमें समवाय। संयुक्त समवाय संबंध से संबद्ध है रूप चक्षु से, उसमें रूपत्व का समवाय संबंध है। तो चक्षु का रूपत्व के साथ संबद्ध समवाय कह सकते हैं, कह सकते हैं संबद्ध समवाय। और रूप के साथ भी संबद्ध समवाय, क्योंकि वह चक्षु संयुक्त जो घट उसमें रूप का समवाय है। इस प्रकार से यहाँ पर संयुक्त तादात्म्य संबंध से यह लेना है कि संयुक्त अभिन्न तादात्म्य टीकाकार ने कह दिया ना, तो ये बात समझ में नहीं आई कि संयुक्त तादात्म्य और संयुक्त अभिन्न तादात्म्य का मतलब क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ करना पड़ेगा कि संयुक्त समवेत अर्थात संयुक्त तादात्म्यवत जो रूप आदि है उसमें रूपत्वादि का जो तादात्म्य उसे कहेंगे संयुक्ताभिन्न तादात्म्य या तादात्म्यवत तादात्म्य, तदात्म तादात्म्य, ऐसे इस तृतीय संबंध को कहते हैं। तो ये जो संबंध है, इन संबंध का इंद्रियों का तत्तद विषयाकार जो वृत्ति है उस वृत्ति ये घट है, घटगत रूप है, रूपत्व है, इन जो पदार्थ है इन पदार्थों से अवच्छिन्न जो चैतन्य उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने में वृत्ति का उपयोग है। अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति और उस वृत्ति के उत्पत्ति में इनका उपयोग है, क्योंकि वृत्ति की बात नहीं चल रही अभी। संबंध का उपयोग कहाँ है जी, तो संबंध का उपयोग है वृत्ति के उत्पत्ति में। कौन सी वृत्ति? जो वृत्ति चैतन्य को अभिव्यक्त करती है और जो वृत्ति विषयगत आवरण को हटाती है। दो कार्य करती है ना वृत्ति, आवरण को हटाना और चैतन्य को अभिव्यक्त करना। ऐसे वृत्ति के उत्पत्ति में इन सन्निकर्ष और इंद्रियादि का उपयोग है, यह समझना चाहिए। यहाँ तक विचार हमारा हो गया। अभी आगे कहते हैं यस्याः जनने एतेषां विनियोगः सा वृत्ति कतिविधा इति अपेक्षायाम आह। जिस वृत्ति के उत्पत्ति में एतेषां सन्निकर्षादीनां इंद्रियाणां व विनियोगः, तो जिस वृत्ति के उत्पत्ति में इनका उपयोग है वह वृत्ति कतिविधा, वह वृत्ति कितने प्रकार की है। इति अपेक्षायाम, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं सा च वृत्ति ही चतुर्विधा, वह वृत्ति कितने प्रकार की है? चार प्रकार की है।
संशय रूपा वृत्ति, चक्षुरादिक इंद्रियों का जो संयोगादिक सन्निकर्ष है उससे उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है, वृत्ति किससे उत्पन्न होती है? घटा चक्षुरादिक सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है या चक्षुरादि के संयोगादिक संबंध से उत्पन्न होती है? दोनों भी उसके कारण है, संबंध भी उसका कारण है, इंद्रिय भी उसका कारण है वृत्ति के उत्पत्ति में जी। तो इस चक्षुरादि के संयोगादि संबंध से उत्पन्न होने वाली जो घटादि के आकार वृत्ति है वह वृत्ति चार प्रकार की होती है। संशय, निश्चय, गर्व, स्मरणम, ऐसी चार प्रकार की वृत्ति होती है। तो संशयात्मक ज्ञान का जनक होती है संशय है, निश्चयात्मिका वृत्ति गर्व, मैं इस प्रकार से जो वृत्ति होती है हम आकार वह वृत्ति, और चतुर्थ वृत्ति स्मरणम। टीका में देखिए, सन्निकर्षजन्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रत्यक्षत्वात् वृत्तेश्च अंतःकरण परिणामत्वात् तद घटक वृत्तिमत अंतःकरण निरूपणम न प्रकृत असंगतम इति द्रष्टव्यम। कहते यहाँ पर विचार वृत्ति का चल रहा है जी, और ये बीच में अपने अंतःकरण की चर्चा का शुरुआत करना ये प्रकृत से अनुकूल नहीं है, अप्रकृत प्रसंग है। इस प्रकार की शंका होने पर, क्योंकि ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व विषयगत प्रत्यक्षत्व इसकी चर्चा चल रही थी, बीच में अंतःकरण की चर्चा क्यों की जा रही है? कारण इस प्रकार से वृत्ति के भेद से एक ही अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तमिति च व्याख्यायते। मूल में कहा एवं विध वृत्ति भेदेन, इस प्रकार के वृत्ति के भेद से एक ही अंतःकरण मन इति व्याख्यायते, मन इस प्रकार से कहा जाता है, बुद्धि इति व्याख्यायते, अहंकार इति व्याख्यायते और चित्तम इति व्याख्यायते। इसमें कौन सी धातु है? चक्षिंग धातु है, चक्षिंग व्याख्यायाम वाची। ख्या प्रकथने धातु केवल सार्वधातुक लकार में ही है, ये इसको चक्षिंग ख्याय आदेश हो जाता है, कर्मवाच्य है। तो एक ही अंतःकरण मन इस प्रकार से कहा जाता है, उसी को बुद्धि ऐसा कहा जाता है, उसी को अहंकार ऐसा कहा जाता है, उसी को चित्त ऐसा कहा जाता है। भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण से उसे अलग अलग नामों से कहा जाता है। वही व्यक्ति जब पुस्तक लेकर के पढ़ने में आ जाता है तो उसे छात्र ऐसा कहा जाता है, और वही लाल कपड़े पहन करके यदि में जाता है तो उसे महात्मा कहा जाता है। महात्मा की परिभाषा है ना आजकल की। हाँ, जो भंडारा खाता है उसे महात्मा, कपड़े पहन। तो ये जो होता है ऐसे कि व्यक्ति वही है लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण से उसे अलग अलग नामों के द्वारा कहा जाता है। ये दो कार्य करता हो तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। छात्रत्व भी और महात्मत्व भी है ऐसा, यदि जो उसके आजकल के अवच्छेदक है वो रहे तो ठीक है, एक रहे तो बहुत अच्छा, दोनों में मतलब छात्रत्व रहे तो वो तो कोई जैसे है। तो ये एक ही अंतःकरण चार प्रकार से कहा जाता है, अर्थात उत्तम वह कहा गया है। टीका में चलिए, तो सन्निकर्षजन्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रत्यक्षत्वात् इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो वृत्ति और उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य, उस वृत्ति उपहित चैतन्य में प्रत्यक्षत्व होने के कारण से वृत्ति उपहित चैतन्य ही प्रत्यक्ष है। जैसे चक्षुरेंद्रिय का विषय के साथ संबंध होगा तब वृत्ति उत्पन्न होगी, ऐसे ही ना? जब कारण है तो कारण तो कुछ ही क्षण क्यों ना हो, आपको पूर्व कहना पड़ेगा। तो पहले इंद्रियों का संबंध है, फिर उसी संबंध से वृत्ति बाहर निकलती है। नहर पहली बनेगी, बाद में तालाब का जल उसमें से आएगा, ऐसा ही होता है। वो बहुत ही है, आँख खोलते ही संबंध बन गया है, हो गया है किसी न किसी के साथ, वृत्ति निकल गई। उसमें कोई ऐसा व्यवधान अंतर कोई समझ में नहीं आएगा, बहुत शीघ्रता से वह हो रहा है। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि संबंध पहले है, संबंध से वृत्ति उत्पन्न होती। इसलिए तो नहीं है, ये भ्रांत होते हैं ना, ये समझते कि क्या है, ये चक्षु का संबंध हो गया, ज्ञान हो गया, ये वृत्ति फित्ति कहाँ से ला रहे हो आप? ये कुछ नहीं, वृत्ति पीछे ही है, जो है मन है वो आगे नहीं आया। तो ये सन्निकर्ष से उत्पन्न जो वृत्ति, उस वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य में ही प्रत्यक्षता होने के कारण से घटपटादि के आकार जो वृत्ति, उस वृत्ति उपहित चैतन्य ही क्या है?
प्रत्यक्ष है, उसमें प्रत्यक्षता होने से, और वृत्ति क्या चीज है? वृत्तिश्च अंतःकरण परिणामत्वात्, और वृत्ति में जो है अंतःकरण की परिणामता होने से, अर्थात वृत्ति अंतःकरण का परिणाम स्वरूप होने के कारण से। जी। जल का परिणाम जैसे तरंग है, मिट्टी का परिणाम जैसे घट है, तंतु का परिणाम जैसे पट है, सुवर्ण का परिणाम जैसे अलंकार है, तो इसी प्रकार से दूध का परिणाम दही है। तो ये अंतःकरण का परिणाम, वन्नी का परिणाम चिनगारी, हाँ ऐसा ही है, उसका परिणाम है, क्या होता है, उसके कुछ अवयव है, उसी को परिणाम ऐसा कहना है। तो वृत्ति अंतःकरण का परिणाम होने के कारण से तद घटक वृत्तिवत अंतःकरण निरूपणम, उस वृत्ति का स्वरूप है अंतःकरण का परिणाम। तो अंतःकरण की परिणाम स्वरूपा वृत्ति का घटक कौन है? अंतःकरण है, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। तो अंतःकरण का परिणाम स्वरूप वृत्ति का घटक कौन पद है? अंतःकरण। तो उस अंतःकरण का निरूपण करना प्रकृति में असंगत है क्या? नहीं है ना। तो तद घटक वृत्तिमत अंतःकरण निरूपणम, अंतःकरण का परिणाम स्वरूप वृत्ति होने से उस वृत्ति का घटक स्वरूप जो वृत्ति वाला अंतःकरण है, उस वृत्तिमत अंतःकरण का निरूपण करना प्रकृति में असंगत नहीं है। क्योंकि ये अंतःकरण में कई वृत्तियां हैं, अंतःकरण वृत्ति वाला है, तो वृत्ति वाले ऐसे अंतःकरण का निरूपण करना प्रकृति में असंगत नहीं है, इति द्रष्टव्यम, इस प्रकार से समझना चाहिए जी। वृत्ति चार प्रकार की कई, संशयाकारा, निश्चयाकारा, गर्भाकारा, स्मरणाकारा। संशयादि आकारेण परिणाम रूपा वृत्तिश्चतुर्विधा इत्यर्थ। संशयादि आकार से अंतःकरण की परिणाम स्वरूपा वृत्ति चार प्रकार की होती है, चतुर्विधा, विधा प्रकार है, चार प्रकार की है। चतस्रः विधाः यस्याः वृत्तेः सा वृत्ति ही चतुर्विधा, चार प्रकार की है। एवं संशयादि विषयाकार परिणत विविध वृत्ति भेदेन एकमपि अंतःकरणं संशय आकारक वृत्तिमन मन इति आख्यायते। इस प्रकार से संशयादि जो विषयाकार परिणत वृत्ति है, संशयादि, संशय वैसे तो क्या ये विषय है ना, संशय अंतःकरण के विषय है, संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण, ये अंतःकरण के विषय हैं। अब ये घटपटादिक तो विषय होते ही है जी। लेकिन अब उस घटपटादिक विषय होने, घटपटादि विषयक होने वाला जो अंतःकरण का परिणाम है, तो कभी संशयाकार होता है, कभी निश्चयाकार होता है, गर्वाकार है, स्मरणाकार है। तो घटाकार जैसे वृत्ति है वैसे संशयाकार वृत्ति है, संशय भी एक वृत्ति है, उसको विषय करने वाली भी तो होती है कि मैं संशय से युक्त हुआ हूँ, ऐसा। जैसे सुखाकार वृत्ति है, और सुख भी एक वृत्ति है कि नहीं? सुख वृत्ति है कि नहीं? तो अंतःकरण का परिणाम एक वो भी, भले ही उसे प्रकाशक परिणाम न होने से उसे वो प्रमाण रूप से नहीं कहा जाता वैसे, लेकिन है वो अंतःकरण का परिणाम ही। जितने हैं सर्व मन एवं, ऐसा जो कहा है, रीर धीर भीर आदि जो कुछ है, जितने अंतःकरण के धर्म है वो सब अंतःकरण के परिणाम ही है, अंतःकरण की वृत्तियां ही है। तो संशय आदि जो विषय है, अंतःकरण के विषय कौन है? संशय आदि। और उस संशय आदि विषय के आकाराकार परिणत जो अनेक प्रकार की वृत्ति, और उस वृत्तियों के भेद से एकमपि अंतःकरणम, एक अंतःकरण यद्यपि एक है, तो एक होते हुए भी अंतःकरण संशयाकारक वृत्तिमत मन इति आख्यायते। जब संशयाकारक वृत्ति वाला होता है, संशय को विषय करने वाली वृत्ति से युक्त जो अंतःकरण है उसे मन ऐसा कहा जाता है। तो विषय हो गया संशय, और उसको विषय करने वाली जो वृत्ति, तो वह वृत्ति तो अंतःकरण का परिणाम है, लेकिन उस वृत्ति वाले अंतःकरण को उस समय मन ऐसा कहा जाता है। ये घट है या पट है, ऐसा संशय हो रहा है। हाँ, संशय जब हो रहा है तो ये क्या है, मतलब उसको भी विषय कर रही घटपट को? नहीं, घटपट तो विषय है ही, घटः पटः वा
चौरह स्थानुर्वा, ये जो हो रहा है अब इसमें जो संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना हमें, तो ये संशय को भी विषय करने वाली वृत्ति बन, घटपट को विषय करने वाली वृत्ति तो संशयात्मिका हो गई जी। उसी तो हमने संशय कह दिया। उसको प्रमाण कहना चाहिए, प्रमाण वृत्ति ना। कौन नहीं, वृत्ति मतलब क्या हो रही है, इंद्रिय से तो जन्य हो रही है वो ठीक है। वहां पर मतलब वृत्ति को घटाधिक देश में जाने के लिए इंद्रियादि की आवश्यकता तो हो गई, इसलिए तो उसे प्रमाण कहना ही कहना चाह रहे ना। क्या वृत्ति वहां चली गई, लेकिन प्रकृष्ट प्रकाश और जो सामग्री है वह न होने के कारण से वृत्ति निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाती, अर्थात वृत्ति संपूर्ण आवरण को नहीं हटा पाती। वृत्ति यदि संपूर्ण आवरण को नहीं हटाती है तो उस विषयाकार वृत्तिस्थ चिदाभास भी कोई निर्णय तक नहीं पहुंचता है। वृत्ति ने यदि कमजोरी रखी ना तो चिदाभास भी कमजोरी रख देता है। और होता ही है, सामने वाले ने बिगाड़ दिया, पहले हमसे पहले जो कार्य कर रहा था उसने ठीक से नहीं किया, हम पीछे आने पर हमारा कार्य क्या होता है, उसके कार्य के संपन्नता के बाद हमारा कार्य होता है। देखो किसी का कार्य सब्जी आमनिया करना और किसी का कार्य भोजन बनाना, अब सब्जी आमनिया करने वाले ने ठीक से नहीं की, उसमें यह है रेती के कण है और इतने बड़े बड़े किए कि जैसे कि जानवर को खिलाना है, तो अब जब वो सिद्ध करने के लिए जाएगा तो वो तो कच्चा रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो अब उसमें गलती दूसरे ने की भी हो गई, लेकिन दूसरे की गलती के पीछे कारण है पहले वाले की गलती। तो पहले वाला यदि गिर जाता तो दूसरे वाला भी उस प्रकार से गड़बड़ कर देता है, फिर तीसरे वाले की गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे ये क्रम फिर बिगड़ जाता है। तो यह हो गया, हमारी अंतःकरण की वृत्ति तो चली गई विषय देश में, लेकिन उस विषय देश में जाने पर उस वृत्ति को आवरण हटाने के लिए जितनी सामग्री चाहिए थी वो नहीं मिली। तो वृत्ति ने आवरण हटाया लेकिन संपूर्ण नहीं हटाया, तो चिदाभास भी प्रकाश ढंग से नहीं कर पाता है। चिदाभास भी कहता क्या है, ये घट है या पट है, छोर है या स्थानु है, ऐसा ही संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उस संशय जो है उसको विषय करने वाली वृत्ति हो जाती है। जैसे मिथ्या ज्ञान का प्रकाश मतलब प्रकाशन अविद्या वृत्ति के द्वारा होता है, तो वैसे संशय ज्ञान का क्यों नहीं होता है फिर? अविद्या वृत्ति के द्वारा प्रकाशन मतलब अविद्या वृत्ति उसका ज्ञान तो है ना, एक जो है पदार्थ यदि क्या है, संशय एक अंश में भ्रम ही होता है ना। तो यदि चौर है स्थानु है तो वहाँ पर स्थानु है मान लो जी, तो चौर ये इस अंश में जो ज्ञान हो रहा है वो तो अविद्या का ही तो परिणाम है, अविद्या का ही परिणाम है। और वैसे तो फिर दोनों अंश में अविद्या का ही परिणाम वहां पर हो जाता है, क्योंकि अंतःकरण वृत्ति ने कोई निर्णय दिया नहीं, तो इसलिए अविद्या वृत्ति कहती है ये यह है या ये है। तो ये जो अनिश्चित आकार होता है या विपरीत आकार होता है ये तो अविद्या वृत्ति का ही है ना। इसलिए निश्चयात्मक भ्रम और संशय रूपी भ्रम, ऐसे दो प्रकार है भ्रम में। अंतःकरण की वृत्ति क्यों कह रहे फिर यहाँ संशय का ज्ञान करवाती है? अच्छा, वो मन इस प्रकार से जो कहा जा रहा है इसमें, हाँ, कि यह घट है या पट है, इस प्रकार की जो संशय कारक वृत्ति है, संशय का आकार वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति वाले अंतःकरण को ही मन इस प्रकार से कहा जाता है। ये बात तो है आपकी सही, वो अविद्या की वृत्ति नहीं कह करके वो अंतःकरण की तो वृत्ति है। तो यही एक अंश में सही है, इसलिए अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण जाकर के उसने प्रयास तो जरूर किया ना, और जाकर के कुछ अंश में सफल भी है, यह है या यह है, यह तो नहीं कोई तीसरा ही पदार्थ था। हाँ, ऐसा जब हो जाए तब तो फिर वो ये नहीं, क्योंकि संशय कभी कभी दोनों अंश में भ्रम हो सकता है कि नहीं जी, हो सकता है, दोनों अंश में भ्रम हो सकता है। हाँ, दो अंश में प्रमा होना ये तो नहीं बनता है, क्योंकि दो अंश कहाँ से आएंगे उसमें, उस पदार्थ में, एक तो झूठा ही निकलेगा। हाँ, तो ये है, तो एक अंश में भ्रम होगा या तो दोनों अंश में भ्रम होगा। दोनों अंश में प्रमा होने के लिए क्या, अब कैसे, उसमें तो आकार स्वरूप उसका वैसा बनेगा ही नहीं, संशयात्मक स्वरूप बनने का क्या मतलब रहता है। तो इसलिए जब दोनों अंश में भ्रम हो तब तो ठीक है, अंतःकरण का वहाँ मतलब नहीं है। भले वो संशय का आकार लग रहा है लेकिन है वो भ्रम ही, पूरा की पूरा ही। लेकिन एक अंश में यदि वस्तु वास्तविक पदार्थ को अंतःकरण विषय कर रहा है लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा है, वैसे कमजोर वृत्ति वाले अंतःकरण को ही मन ऐसा कहेंगे। अब वैसे देखा जाए ना कि ये क्या है, निश्चय भी होता है, निश्चयात्मक भी तो भ्रम होता है। अब आप यही कहेंगे ना, ठीक है आपने इससे तो अपना पिंड छुड़ा लिया किसी तरह से, लेकिन नहीं, ये सर्प ही है,
इसको क्या कहते हैं? निश्चयात्मक अंतःकरण की वा निश्चय को विषय करने वाली वृत्ति हो गई ना ये। तो ये जब निश्चय को विषय करने वाली वृत्ति है तो ये इस वृत्ति वाले को भी अंतःकरण कहेंगे क्या? वो तो अभी हाँ, तो आपको यही करना है कि यहाँ भले ही निश्चय है लेकिन निश्चय केवल बुद्धि ही करती है इस प्रकार से नहीं, कभी अविद्या से भी निश्चय हो जाता है। क्योंकि बुद्ध्यात्मक अंतःकरण यदि निश्चय कर सकता है तो अविद्यात्मक अविद्या जो है वह अविद्या भी निश्चय को विषय कर सकती है। व्यष्टि अज्ञान भी निश्चय को विषय कर सकता है जी। लेकिन अज्ञान के द्वारा जो निश्चय को विषय किया जाता है वह हमेशा गलत ही होता है, और बुद्धि के द्वारा जो निश्चय किया जाता है वो सही होता है। अंतःकरण वृत्ति की यह आदत है कि वह कभी गलत विषय को विषय नहीं करती, सही ही ज्ञान कराती है अंतःकरण की वृत्ति। नहीं, अविद्या वृत्ति अंतःकरण से नहीं है। अविद्या वृत्ति अविद्या का परिणाम है वो। अविद्या का चैतन्य होता है ना, रज्जु का अज्ञान का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य है। मतलब यह है अज्ञान रज्जु में है या अज्ञान ज्ञाता में है, यह जब विचार किया जाता है इसमें अज्ञान विषय देश में रहेगा या अज्ञान ज्ञात्री देश में रहेगा। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में अज्ञान है या रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में अज्ञान है, इस प्रकार से जब आता है तो दोनों प्रकार के अज्ञान की चर्चा होती है। दोनों भी स्वीकार किया ना। हाँ, दो भी है, उस देश में भी है, यहाँ भी है अज्ञान। एक अज्ञान प्रमाता में है और एक अज्ञान रज्जुआदिक देश में है, और उसको हटाने के लिए दो प्रकार के ज्ञान चाहिए, एक परोक्ष ज्ञान चाहिए और एक अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। जब परोक्ष ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? प्रमा मतलब ज्ञाता के अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में जो अज्ञान वो हट जाता है। जिस अज्ञान को कहते हैं असत्वापादक आवरण, वो हट जाता है। लेकिन एक अभानापादक आवरण स्वरूप जो अज्ञान होता है वो अज्ञान विषय देश में रहता है, और वो विषय देश का जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति जब चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति उस विषय के आकार होगी, अधिष्ठान के आकार हो जाएगी, तब फिर उस अज्ञान की निवृत्ति होती प्रत्यक्ष ज्ञान से। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरणात्मक अज्ञान हटेगा जो कि विषय देश में है, और परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण हटेगा जो कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में है। तो अज्ञान की निवृत्ति तो हमें करनी होती है। तो यह है, यह अब जैसे रज्जु है, सर्प है, या सर्प है, इस प्रकार से जब हो रहा है तो अभी सर्प रज्जु के बारे में हमारे अंतःकरण में असत्वापादक आवरण है या रज्जु देश में अभानापादक आवरण है? रज्जु देश में अभानापादक, और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में असत्वापादक आवरण तो नहीं, क्या है? यह सर्प है ऐसा ज्ञान होने पर कौन सा आवरण है यहाँ पर? असत्वापादक आवरण है या अभानापादक आवरण? दोनों भी आवरण है, क्योंकि ये रज्जु नहीं है यहाँ पर, ऐसा हम मानते हैं, ये तो सर्प ही है। तो रज्जु नहीं है, रज्जु प्रतीत नहीं हो रही है, तो दोनों प्रकार के आवरण है। अब उसमें से रज्जु है ऐसा किसी ने कह दिया तो असत्वापादक आवरण हट गया। हमने जाकर के टार्च से देख करके उठा लिया तो फिर अभानापादक आवरण हट गया। ऐसे ये दोनों अब अज्ञानांश की निवृत्ति करने के लिए वहाँ जाना होता है। तो ठीक है, ये गर्वाकार जो वृत्ति होती है उस वृत्ति वाले को मन इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसका तो ऐसा स्वरूप ही है, ये कोई निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाता है। मन यह है या यह है, फिर इसके बाद में बुद्धि उसका निर्णय कर देती नहीं यही है, ऐसा ही होगा। और यदि नहीं बुद्धि को उतनी सामग्री मिलती है तो अविद्या वृत्ति निर्णय कर देती है, अरे ये तो गलत है, ऐसा उल्टा वो कर देती है। ऐसा तो मन आपको उस जगह पर ले जा करके खड़ा कर देता है कि जहाँ पर आप सही मार्ग पर भी जा सकते हैं और गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं। आप यदि कमजोर हो तो फिर अविद्या वृत्ति खींच करके गलत ज्ञान करा देगी जी। और यदि आप क्या कहते हैं सतर्क है, सात्विक है बुद्धि आदि, तो फिर वो सही ज्ञान करा देती है। लेकिन मन ऐसा ही रहता है, दुहेरी काम करता है, कोई निर्णयात्मक ज्ञान नहीं करा पाता है। आलोचनात्मक ज्ञान इंद्रिया करते यह कुछ है, ऐसा जो सांख्य में जो उनकी पद्धति है वो ऐसा कहते हैं, यह कुछ है।
यह इंद्रिया ज्ञान कराती है। फिर अरे यह घट आदि तो नहीं, तो ये मन ज्ञान कराता है। फिर तीसरी वृत्ति आ जाती है अहंकार की, अरे ये तो घट ही है, क्या ये घट है, मेरे लिए है। अब बुद्धि फिर उसका निर्णय कर देती है, हाँ बिल्कुल ये घट ही है, और तुम्हें यदि चाहिए तो तुम्हें उठाना ही चाहिए, ले लो। ऐसा जो होता है, तो निर्णय आखिरी बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो मन ऐसे संशय को विषय करने वाले वृत्ति वाला है, फिर भी एक अंश में उसको सत्यता होने के कारण से उसे अंतःकरण का परिणाम कह दिया गया। जहाँ मतलब निश्चय होता है इस भ्रम स्थल पर कि ये सर्प ही है, तो तब वो कौन निर्णय करता है ये सर्प ही है? अविद्या ही है ना, अविद्या के अविद्या द्वारा ही ही हो जाता है वहां पर निर्णय, क्योंकि अज्ञान रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अज्ञान ही सर्प और सर्प के ज्ञानाकार रूप में परिणत हो चुका है। और हमारी अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से प्रमाता भी विषय देश में है ही, लेकिन अब वृत्ति ने तो काम करना छोड़ दिया आगे जी। तो क्या हो जाता है कि वहां पर प्रत्यक्ष का लक्षण भी तो घटना है ना हमारे। तो प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद। तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य है वहां पर, रज्जु देश में है, और उसका विषयावच्छिन्न चैतन्य रज्जुआवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद भी है। तो इसलिए वहां पर जो ज्ञान होता है वो रज्जु विषयक लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, वो सर्प विषयक प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष तो हो गया, सर्प विषयक हो गया, क्योंकि वृत्ति ने जाकर के अज्ञान को नहीं हटाया। तो वृत्ति अज्ञान को नहीं हटा पाई, लेकिन वृत्ति वहां पहुंची है। और यह नहीं कि वृत्ति ने कुछ किया नहीं, वृत्ति ने सामान्य रूप से अज्ञान हटा दिया, यह है, यह कुछ पदार्थ है, इतना तो ज्ञान कराया। तो ये इस माध्यम से प्रमाता तो वहां पहुंचा है, लेकिन आवरण का सर्वथा भंग न होने के कारण से उस रज्जुअवच्छिन्न चैतन्यस्थ अज्ञान ही सर्प और सर्प के ज्ञानाकार रूप में परिणत होकर के यह सर्प ही है, इस प्रकार से ज्ञान करा हो जाता है। तो वह जब ज्ञान हो जाता है तो कोई बुद्धि इस प्रकार से निर्णय करती है, यह नहीं कह सकते। या तो यह कहो कि अविद्या के द्वारा जिसके ऊपर दबाव डाला गया है, या अविद्या ने जिसके ऊपर प्रेशर किया है, इस प्रकार की जो बुद्धि है, वह बुद्धि उस प्रकार का निर्णय करा देती है। लेकिन यह बुद्धि के निर्णय आदि की प्रक्रिया नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ अमुक निर्णय कर रही, तमुक, यहाँ कोई कोई स्वामिनी नहीं है, सोनिया गांधी का राज्य खत्म हो गया है। तो यहाँ जो है इसमें तो केवल अभेद होना चाहिए, प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना चाहिए, बस इतना ही है। तो वो तो वहाँ है जहाँ भ्रम स्थल है। तो निर्णय जो हो रहा है वह कौन कर रहा है, इस प्रकार से जब यह विचार आएगा तो यहाँ निर्णय कौन करता है कौन नहीं करता इसकी तो बात ही नहीं है। निर्णय तो या तो आप सोचे भी तो निर्णय वही करेगा जो वृत्ति उपहित चैतन्य है, वृत्ति में प्रतिफलित जो चिदाभास है, वो चिदाभास निर्णय कर रहा है। और चिदाभास वहां पर सर्पाधिक स्थल पर अंतःकरण वृत्तिस्थ चिदाभास नहीं है, अविद्या वृत्तिस्थ चिदाभास है। जैसे अंतःकरण है वैसे कोई मतलब अज्ञान का भी अज्ञान की भी वृत्ति होती है, बेस्ट अज्ञान की भी वृत्ति है, क्योंकि अंतःकरण भी तो एक अज्ञान का ही तो परिणाम है। अज्ञान ही अंतःकरण रूप से परिणत होता है। तो अज्ञान में यदि भिन्न भिन्न विषयाकार परिणाम को प्राप्त होने का सामर्थ्य है तो वो तो अविद्या में भी है। अविद्या भी सर्प और सर्प के ज्ञानाकार रूप में परिणत हो जाती है। तो जब ज्ञानाकार रूप में परिणत हो गई, सर्पाकार रूप में परिणत हो गई, तो फिर क्या है, उसमें स्थित ज्ञानाकार रूप में परिणत होना मतलब क्या हो गया, उसको विषय किया जी। सर्प भी आच्छादित था जब तक नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था तब तक, जो अनिर्वचनीय सर्प। वैसे तो सर्प अज्ञात था और फिर वृत्ति ने उसका आवरण हटाया नहीं होता है, वह दोनों एक साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सुख पहले अज्ञात था और फिर उसका ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। सुख जिस क्षण में उत्पन्न हो गया उसी क्षण में उसका ज्ञान भी हो गया जी। ऐसे जिस क्षण में सर्प उत्पन्न हो गया उसी क्षण में सर्प का ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। तो सर्प का ज्ञान कराया किसने, यह एक बात जब उठती है तो सर्प के ज्ञान कराने वाले को तो साक्षी का ही वह ज्ञान है, इस प्रकार से माना जाता है।
साक्षी वो साक्षी ज्ञान है ऐसा कह रहे ना, केवल साक्षी का वो विषय है। केवल साक्षी का विषय मतलब वृत्ति भी है, यह नहीं कि वृत्ति नहीं है। तो साक्षी ज्ञान करा रहा है, साक्षी का ज्ञान कराना मतलब वृत्तिस्थ जो चैतन्य है वह ज्ञान करा रहा है। तो वृत्तिस्थ चैतन्य के द्वारा ही यह सर्प है, इस प्रकार का निर्णय किया जाता है, यह मानना पड़ेगा। जी। देखिए संशयाकारक वृत्तिवत मन इति आख्यायते। संशय आकार है जिसका, संशय के आकार जो वृत्ति है, ऐसे वृत्ति वाले अंतःकरण को ही मन इस प्रकार से कहा जाता है। गुरु जैसे अभी कोई वस्तु एक दिख रही तो हम कहते ये पुस्तक है या नहीं, तो किसी एक को विषय तो कर रहे हैं, हमारी पुस्तक हो अथवा कोई हो, कोई तो एक विषय है। लेकिन जैसे अभी अनुमान में भी संशय का आकार है ना, वन्यमान नवा वन्यमान है या नहीं, तो वहाँ किसको किसी एक विषय को विषय करेगी। यहाँ यदि पुस्तक है तो वहाँ वन्य है ना, वन्य मतलब वन्य को तो हमारी वृत्ति कौन सी चक्षुरेंद्रिय तो विषय नहीं कर रही। नहीं, ये तो धूम ज्ञान है ना। जैसे कि वृत्ति इंद्रियों से उत्पन्न होती है, वैसे अनुमान आदि प्रमाणों से भी तो उत्पन्न होती है। लेकिन वृत्ति को वहां जाने की क्या जरूरी है। वृत्ति तो धूम तक पहुंचती है, पर्वत तक पहुंचती है, और जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्य है। इस व्याप्ति ज्ञान रूपी अनुमान प्रमाण के माध्यम से वृत्ति अंदर ही वन्य के आकार हो जाती है, और कभी उभयात्मक हो जाती है। ये बननी है या नहीं है, इस प्रकार की वृत्ति बन गई जी। ये संशय का आकार है ना, संशय का आकार आ गया। तो इस संशय आकार वाले वृत्ति वाला जो अंतःकरण, उसी को ही मन इस प्रकार से कहेंगे। तो ये वृत्ति संशयाकार वृत्ति इंद्रियों से उत्पन्न हो ऐसी आवश्यकता थोड़ी है, अनुमानादि प्रमाण से भी हो सकती है। मतलब कभी बाहर जाकर भी संशय हो सकता है, कभी अंदर भी संशय होता है। अंदर संशय मतलब कि उसका विषय तो बाहर रहता है ना, विषय बाहर रहेगा, लेकिन वृत्ति अंदर ही उत्पन्न होगी ना। वृत्ति तो होती है, लेकिन उस वृत्ति को होने के लिए पहले एक बार वृत्ति जा करके आ गई, वन्य का निर्णय नहीं कर पाई क्योंकि रास्ता नहीं था वहां तक, तो अंदर उसका आकार धारण कर लेती है। जहाँ जाना था हम नहीं पहुंच पाए, तो क्या कहते हैं, अभी मन से पहुंच जाते वहां पर, हम मन लगा देते वहां पर। मतलब नहीं पहुंच पाई वृत्ति, तो फिर वृत्ति अंदर ही आकार उसका धारण कर लेती है। लेकिन बात यह है कि अंतःकरण के जो धर्म है, सुख दुख राग द्वेष काम क्रोध आदि, इसमें कभी संशय नहीं होता है हमें। संशय तब है ना कि जब पदार्थ है और बाद में हमें उसका अज्ञान हटाने के लिए सामग्री पर्याप्त नहीं मिली, तो संशय होगा जी। अब ये सुख दुख आदि का कभी संशयात्मक ज्ञान अथवा भ्रमात्मक ज्ञान कभी नहीं होता है हमें। हमें पीड़ा है तो हम जानते हैं बिल्कुल मुझे बहुत दर्द है, डॉक्टर कहते कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है, मूर्ख हो तुम, ढंग से चेक करो, कुछ कहो दर्द मुझे हो रहा है। तो सुख अथवा दुख का हमें प्रत्यक्ष है, किसी के भटकाने से भी हम भटकते नहीं हैं कि नहीं तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं है, तो बहुत क्या कहते हैं, निरोगी हो, स्वस्थ हो, ऐसा। अब ये कहने पर भी हमारा समाधान नहीं, क्योंकि हमें पीड़ा है अंदर से। तो इसलिए अंतःकरण के धर्मों के बारे में हमें संशय नहीं होता है, योग्य धर्मों के बारे में। धर्म के बारे में भले ही संशय हो, क्योंकि वो तो अयोग्य है। लेकिन बाहर के जो विषय होते हैं उसी विषय में ही हमें भ्रम ज्ञान होता है, उस विषय में ही हमें प्रमा ज्ञान होता है, संशय ज्ञान होता है। संशय अथवा भ्रम प्राय इनका विषय बाहर होता है। तो निश्चय के आकार वृत्ति वाले अंतःकरण को ही बुद्धि थी उच्चते, उसे बुद्धि ऐसा कहा जाता है। यह अंतःकरण है, वही जाकर के अलग अलग कार्य कर रहा है, उसे अलग अलग नामों से कहा जाता है। गर्वाकार वृत्तिमत अहंकार क्या विधीयते, जो गर्वाकार है, मैंने किया, हम नहीं होते तो क्या होता, ये हमारे वजह से हुआ है, हमने कह दिया था उनको ये कर लेना, बना दिया, नहीं तो ये इन लोगों के बस की बात थी। ऐसी ये जो है गर्वाकार वृत्ति वाला जो है, तो अहंकार इस प्रकार से कहा जाता है। स्मरणाकार वृत्तिमत चित्तम इति व्यपदिश्यते इत्यर्थ, और स्मरण के आकाराकार जो वृत्ति है उस वृत्ति वाले अंतःकरण को चित्त इस प्रकार से कहा जाता है। व्यपदिश्यते कथ्यते इत्यर्थः। स्वउक्त विभागे पूर्वाचार्य सम्मति माह, अब स्वेन उक्तः स्वउक्तः सचासो विभागश्च। तो खुद के द्वारा कहा गया जो विभाग, उस विभाग में
प्राचीन आचार्यों के सम्मति को दिखा है। कहते हैं, उनकी स्वीकृति को कहते हैं। अब ये प्राचीन आचार्य कौन है ये तो नहीं है, इसमें टीका में भी नहीं कहा उन्होंने, केवल प्राचीन आचार्यों की बात कह रहे हैं। तदुक्तम, वह कहाँ है, मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम करणमांतरम संशयो निष्ठयो गर्भः स्मरणम विषया इमे। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जो है यही आंतरम करणम, ये अंतःकरण है। ये क्या है, अंतः भवः भवम आंतरम, अंदर होने वाले करण है ये। जी। और मन इंद्रियों को बहिकरण कहते, बाह्य इंद्र, ये बाह्य करण क्या है, वो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से लटकी हुई है चक्षु नाक आदि, तो वो नहीं, वो विषय उनका बाहर है, इनका विषय अंदर है। बाहर के विषय हाँ, तो ये अंतःकरण है, अंदर के विषय को चक्षु नहीं देख सकती है। हमारा ही सुख दुख है, हम नहीं देख सकते हैं, नहीं सूंघ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। हाँ? क्या होता है? से दिखता है ना, क्या दिखता है? कैसे दिखता है? कोई चोट लग जाती है तो हाँ, चोट लग जाती है तो क्या दिखता है आपको? इंद्रिया दुख दिखता है। क्या दिखता है? दुख नहीं दिखता है। दुख दिखता है, ये क्या दिखता है? दुख दिखता है, आप तो अनुभव कर रहे हैं तो आपको तो प्रत्यक्ष हो रहा है, अंदर से दुख है आपका, और आपके उस जख्म को देख करके हम अनुमान कर रहे हैं इनको बहुत पीड़ा है। हाँ, खुद से भी दिख रहा है। हाँ? खुद दुख दिख रहा है, पीड़ा है, वो जख्म दिख रही है, जख्म दिख रहे। जख्म दिख रही है ना। अरे तो खुद तो दिख रहा है, तो जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके, मर चुका है, अब वो देख रहा है क्या? देखने वाला नहीं, हाँ? देखने वाला है ही नहीं। कौन जो देखने वाला? कहाँ चला गया? मर गए क्या पूरा वो? हो गया। हाँ? मर जाता है देखने वाला, देखने वाला मर जाता है, ऐसा है? शरीर से विच्छेद हो गया। निश्चयाकार, हाँ? ये अपने जो कहा गया है इस 4 प्रकार के विभाग में प्राचीन आचार्यों की सम्मति को कहते हैं। गुरु जी, संसादी आकारेण परिणाम रूपावृत्ति चतुर्वेद का है ना, तो यही 4 प्रकार है। हाँ, अच्छा। संशय, निश्चय, गर्व, स्मरणम विषयाय में, इनके 4 विषय है। जब अंतःकरण है तो करण के विषय भी तो होते हैं। चक्षु का विषय क्या है? रूप है, हाँ? रूपत्व है, रूप का अभाव है, पृथ्वी जल तेज इंद्रिय द्रव्य है, तो ये जो होते हैं कुछ गुण, कुछ क्रिया, कुछ जाति, ये चक्षु के विषय है। जी। ऐसे मन के विषय कौन है? मन का विषय, मन मन का विषय संशय है। संशय। हाँ, मन हमेशा विचित्र है, वो संशय। कहीं कहते ना हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ये जब होता है मन में समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, ऐसा जो होता है कि मन संशय करता है हमेशा, ये आदत ऐसी है। अब बुद्धि निश्चय करने वाली होती है, बुद्धि निश्चय करती है। ये सब अज्ञान का अतिरेक यदि हो तो इंद्रिया तो चलो मान लो जैसा ज्ञान कराती है, लेकिन मन को जो उसमें निर्णय करना होता है वो मन कोई निर्णायक भूमि पर, स्थिति पर नहीं पहुंचता है। कैसे होता है? आश्रम में कोई गतिविधियां हो रही है तो उसके ऊपर कोई निर्णय लेने के लिए वैसा जो उसका मालिक है वो बहुत ये होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वैसा जो हो जाए तो तुरंत इधर उधर करना चाहिए। अब वो ऐसा है या वैसा है, ये है वो है, तब तक तो सब चला जाता है। तो मन ये संशय करता है, और बुद्धि जो होती है वो निश्चय करती है। यदि बुद्धि परिशुद्ध हो, जैसे जो कठोपनिषद में आया है, बुद्धि ये सारथी है, आत्मानम रथिनम विद्धि बुद्धिम सारथी में वच। तो ये बुद्धि रूपी जो सारथी है, उस बुद्धि रूपी सारथी को मन की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए बढ़िया से कस करके। और वो लगाम जुड़ी है घोड़ों को, इंद्रियों को, तो लगाम से घोड़े अपने नियंत्रण में रहते हैं और वो दौड़ रहे हैं विषय रूपी देश में, रास्ते पर। तो विषय रूपी रास्ते पर जब घोड़े दौड़ रहे हैं तो बुद्धि रूपी सारथी को लगाम के माध्यम से उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, और बुद्धि के ऊपर भी रथी को नियंत्रण करना चाहिए। अरे कैसे चला रहे हो, खींचो, ऐसे बुद्धि के ऊपर भी शासन होता है रथी का, ऐसा। और रथी ढीला ढाला है तो बुद्धि तो अपने हिसाब से चलाएगी फिर। अब बुद्धि जब ढीली ढाली है तो मन तो ढीला कर देगा इंद्रियों को, और इंद्रिया जब खुली हो गई तो इंद्रिया तो फिर आपको कहीं जा करके गिरा देती है।
ऊपर से अनुशासन होना चाहिए। यदि ऊपर से अनुशासन ढीला तो नीचे सब गड़बड़ है फिर। तो ठाकुर जी एक गीत गाते हैं ना, हाँ। देखना इंद्रियों के घोड़े न बगे, हाँ, उनमें हरदम संयम के कोड़े लगाते चले, अपने रथ को सुमार्ग लगाती चलेगी। कृष्ण गोविंद गाते चले जो है, इसमें इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो है उसके ऊपर हमेशा कोड़े को लगाना चाहिए, संयम रूपी घोड़े। संयम रूपी कोड़ा उसको लगाना, नहीं करना है, नहीं करना है इस प्रकार से। ये लेकिन कठिन होता है। कौन उसके ऊपर, सब लोग ढंग से चलाना नहीं जानते हैं। उसमें चलाना जानते भी है तो उनके प्रति बहुत मोह आसक्ति होने के कारण से उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। ये होना चाहिए। अनुशासन जब करना होता है ना, तो उस समय आपका प्रेम होने पर भी कभी कभी उस प्रकार की कठोरता आपको दिखानी पड़ती है। डंडे से पीटना पड़ता है। डंडे से पीटने पर भी वो ऐसा भाव नहीं रहता कि इसका कोई अनिष्ट हो। भले ही कोई होता है, जख्म हो जाती है, यहाँ तक कि उसको भर्ती करना पड़ता है, फिर भी वह जो होता है उसमें एक अलग ही भाव रहता है। और वो यदि समझने वाला समझ जाए तो फिर है, उसका कल्याण निश्चित है। ऐसा बड़ों के डांट फटकार में या डंडे में यदि किसी को बुरा लगता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसमें ये ही देखना चाहिए कि हमारे हित के लिए ऐसे। और सुबह सुन रहा था एक, उसमें उन्होंने उदाहरण बताया था कि एक गुरु का चेला था। ऐसे तो काफी थे लेकिन वो बहुत ही एकनिष्ठ था। गुरु अंधे थे। अब वो पूरी मनोभाव से सेवा करता था। अब एक दिन, गुरु बहुत कड़क थे, कठोर थे। अब एक दिन उसने ठंडी के समय में पानी गर्म किया और गुरु जी को स्नान के लिए लाया। और गुरु जी को जहाँ स्नान करना है, जो बाल्टी है, उस बाल्टी में वो पानी डाला। पानी जैसे डाला तो पानी गर्म था। उस पानी के कुछ छींटे गुरु जी के शरीर पर गिरे, जो कि बहुत गर्म पानी था, इसलिए उसमें वो थोड़ा सा जल गया। तो गुरु जी ने डंडा उठाया और डंडे से पीटने लगे शिष्य को। शिष्य कुछ नहीं कहा, सब बाकी के शिष्य देख रहे हैं। बहुत भाव दिखाता है, ले ऐसे इस प्रकार के भाव से देख रहे हैं। अब डंडे से पीटा तो गुरु जी के हाथ से डंडा गिर गया। गुरु जी तो अंधे हैं, अब डंडा कहाँ दिखाई दे रहा है। तो चेले ने डंडा उठाया तो गुरु जी को कहा कि गुरु जी ये डंडा लीजिए, आप पीट रहे थे। ये जब कहा तो गुरु जी की आंख से पानी आ गया कि मैं इसको पीट रहा हूँ और फिर भी ये देखो इस प्रकार से कह रहा कि गुरु जी आपके हाथ से डंडा गिर गया। ऐसे होता था। जो जयराम बाबा थे आनंदी में, तो अब उनके कोई ऐसे है ना, वहाँ जो रहते थे, और वो यदि कहीं दूसरी जगह चले जाए, अब वो यदि वो उनको फिर आनंदी में कहीं दिख जाए, तो जहाँ दिख जाता वो विद्यार्थी, वही उसको पीटने लग जाते। वो वृद्ध थे बिल्कुल, फिर भी अब लात से पैर से पीटते। अब इतना तो क्या, वृद्ध ही ना, गिर जाते खुद। तो जिसको पीट रहे वही उठा देता बाबा को, फिर पीटते, फिर गिरते, फिर पीटते, ऐसे। लेकिन उनके प्रति लोगों की सब श्रद्धा थी। और अभी भी लोग कहते कि जिन्होंने उनका मार खाया है उनकी कृपा है हमारे ऊपर, ऐसा जो कहते हैं। ये रामदास जी उनका चेला है, उनके पास रहा था ना, जो भागीरथी के पास में, जो इस तरह। तो पीटा उनको ऐसा। तो फिर स्नान आदि तो सब कुछ हो गया। बाकी विद्यार्थी ने पूछा, अरे तुम कितने मूर्ख हो भाई, जब पीट रहे थे गुरुजी तुम्हें, तो चलो मान लो तुमने सहन किया, उतनी तो कोई बात नहीं थी। डंडा जब इधर उधर गिर गया तो तुमने फिर से उनके हाथ में डंडा दे दिया और कहा कि पीटो, ले लीजिए। ऐसा क्यों किया? तो बोले ऐसा है, गुरुजी मेरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए तो मुझे अपना समझ करके मेरे ऊपर इतना पीटा। जो कुछ होता है, जिसके ऊपर प्रेम होता है उसके ऊपर ही तो फिर हाथ भी उठाता है ना। मैया किसको मारती है? अपने ही बच्चे को पीटती है। और अपने जो क्या कहते हैं, ननंद के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं, उनको तो प्यार ही दिखाती है, करती नहीं। और अपने बच्चों पर तो प्यार होता है, इसलिए उनको थप्पड़ भी मारती है। तो ये होता है कि जहाँ पर प्रेम आ जाता है तो वहाँ उस प्रकार की भी भाव आ जाते हैं। तो हमें यह बात चल रही थी कि हम जहाँ अनुशासन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमें कठोरता भी रखनी पड़ती है, तब वो सही चलता है। और यही हमें आता नहीं, इंद्रियों पर कठोरता करना हमें नहीं बनता। और इंद्रिया इसलिए हमें, कोई बहुत उद्दंड होते, छात्र भी वैसे होते, उनको ढीला छोड़ने पर काम नहीं चलता है। तो हमेशा वो चाहिए अंकुश जैसे, तब वो ठीक से चलते हैं।
स्मरणाकार वो कहते हैं ना, पखवाज को जब तक पीटेंगे नहीं तब तक वो शोर में नहीं आता है। हाँ हाँ, सबको उस प्रकार से ढंग से पीटना होता है वो, लेकिन जैसे कैसे हम लोग पीटेंगे तो ये एक तरफ उधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एक तरफ नीचे हो जाएगा। वो पीटने वाला जो होता है ना, हिसाब से पीटता है, कहाँ उसको चाहिए। और थोड़ा सा कभी कभी तो पीटना कम ही होता है। अब महाराज जी बोलते थे ना कि जो हाथुड़ी उठाता है वो नहीं, वो वस्तुतः जानकार नहीं है, हाथुड़ी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लगे तो खाली केवल हाथ से ऐसा वैसा इधर से उधर थोड़ा करने पर वो बराबर हो जाता है, वो करना होता है। और कहीं पर पीटने की भी जरूरत पड़ी तो ढंग से पीटना पड़ता है, नहीं तो इधर से 4 मार रहे हैं, फिर उधर से 8 मार रहे हैं, फिर इधर नीचे चला जा रहा है, फिर इसमें 16 मार रहे हैं। ऐसे करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो अनुशासन करने के लिए केवल पीटने से काम नहीं चलता है। फिर वो जो है ना, बच्चे ऐसे हो जाते क्या, ये तो ये वैसे भी पीटने ही वाला है, हम करें तो भी पीटेगा, न करें तो भी पीटेगा, तो इसलिए क्यों ना मौज करें, ऐसे हो जाता है। तो ये भी नहीं, एक तरीके से उसमें होना चाहिए अनुशासन जो होता है वह। इंद्रियों पर अनुशासन, क्या बात हमारी चल रही थी, कहीं कहीं भटकते गए। तो स्मरणाकार वृत्ति वाला जो अंतःकरण है उसी को चित्त ऐसा कहा जाता है। इस विषय में ये आचार्य की सम्मति को कहते हैं, ये बताया था। ठीक है, देखिए वृत्ति भेदेन तत्तद वृत्तिमतः भेदात अंतःकरणम मन आदि भेदेन चतुर्विधम। वृत्ति के भेद से उस वृत्ति वाले का भी भेद होने से, उस वृत्ति वाले में भी भेद होने के कारण से अंतःकरण मन आदि भेद से 4 प्रकार का हो जाता है। उस वृत्ति वाला है नहीं, मतलब जैसे संशयाकार वृत्ति वाला अंतःकरण अलग है, विषय क्या कहते हैं, निश्चयाकार वृत्ति वाला अंतःकरण अलग है, गर्भाकार वृत्ति वाला अंतःकरण अलग हो गया। उस विषय रूपी उपाधि के कारण से एक ही अंतःकरण के 4 भेद हो गए। और संशयादय अम्य विषय, संशयादि की ये क्या है, सब विषय है। एतेषां विषयत्वे एतदाकार वृत्तीनाम अपि एतन्नामकत्वात् न प्रकृत प्रतिकूलता इति भावः। अब इन संशयादि में विषयता होने पर, संशयादि के यदि विषय है जी, तो इस संशयादि विषयाकार जो वृत्ति है उस वृत्ति में भी एतन्नामकत्वात्, ये वृत्ति भी इसी प्रकार के नाम वाली होने के कारण से, संशयाकार वृत्ति को संशय ही कहते हैं, निश्चयाकार वृत्ति को निश्चय ही कहते हैं, घटाकार वृत्ति को घट कहते हैं क्या, नहीं, लेकिन संशयाकार वृत्ति को संशय कहते हैं, निश्चयाकार वृत्ति को निश्चय कहते हैं, गर्भाकार वृत्ति को गर्भ, सुखाकार वृत्ति को सुखी गई। हाँ, सुखाकार वृत्ति सुख ही है। तो ये है ना, अंदर के जो विषय होते हैं तो वहाँ वृत्ति और वृत्ति का विषय ये दोनों पृथक पृथक आए तो ये एक साथ ही रहते हैं ना दोनों हमेशा, इसलिए उन दोनों में अभेद का ही व्यवहार होता है। तो ये संशयादिक विषय होने पर इसके आकार जो वृत्ति है, इन वृत्ति में भी एतन नामकत्वात्, एतानि नामानि येषाम् अंतःकरणानां मनादीनां तानि मनादीनि एतन्नामकानि तस्य भावः, तेषां भावः। संशयादि नाम होगा ना या मनादि नाम? एतानि संशयादीनि नामानि येषां, संशयादि के नाम है जिनके, किनके, संशयादि वो वृत्ति मन आदि के। जी, संशय किसका नाम हो रहा है, मन का, मन का ही हो रहा है ना, मन मन को- मन की वृत्ति का। हाँ, वैसे ही है कि संशय ही विषय है और संशय विषय होने पर संशयाकार वृत्ति हो गई, वृत्ति और संशयाकार वृत्ति हो गई तो संशयाकार वृत्ति को ही हम संशय कह रहे हैं। जी, तो संशय ही नाम है जिसका, ऐसी जो संशयाकार वृत्ति, निश्चय ही नाम है जिसका, ऐसी जो निश्चयाकार वृत्ति, और गर्भ स्मरण ही विषय है जिसका, इस प्रकार की जो गर्भाकार विषयाकार वृत्ति है, तो उनमें भी यही नाम होने के कारण से संशयाकार वृत्ति को संशय ही कह दिया, जी, निश्चयाकार वृत्ति को निश्चय कह दिया। तो इसी नाम वाले ये वृत्तियां होने के कारण से न प्रकृत प्रतिकूलता, प्रकृति में कोई प्रतिकूलता नहीं है, इस प्रकार का भाव है। संशयाकार वृत्ति और संशयाकार वृत्ति मत, इन तीनों को एक ही शब्द से कह सकते हैं, होता है, गौण प्रयोग होता है। मन ही संशय वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अब कभी कभी इस प्रकार से गौण प्रयोग किया जाएगा।
संशय और संशयाकार वृत्ति वो एक है, और ऐसे संशयाकार वृत्ति वाला वह मन है। संशयाकार वृत्ति वाला मन, संशयात्मकम मनः। हाँ हाँ, निश्चयात्मिका बुद्धि संशयात्मकम मनः। हाँ, तो वहाँ पर उस प्रकार से भी कहा गया संशय ही आत्मा है जिसका, संशय ही स्वरूप है जिसका। तो संशय स्वरूप क्या, संशय तो विषय है, जी लेकिन वृत्ति और वृत्ति मत में अभेदोपचार से उस प्रकार से कह देते हैं। तो वृत्ति का विषय है, वृत्ति और वृत्ति मत तीनों में भी अभेद का व्यवहार हो जाता है। इसे तो संशय ही स्वरूप है जिस मन का, ऐसा कह देते हैं। जी अब प्रत्यक्ष घटक वृत्ति स्वरूपम अभिधाय विषयावचिन्न चैतन्य भिन्न वृत्त्यावचिन्न चैतन्य रूपम उक्तम प्रत्यक्षम विभज्य दर्शयति। अब प्रत्यक्ष का घटक कौन है, वृत्ति। प्रत्यक्ष का घटक है वृत्ति, उसके स्वरूप का कथन करके विषयावचिन्न चैतन्य अभिन्न वृत्त्यावचिन्न चैतन्य रूपम उक्तम प्रत्यक्षम। तो विषयावचिन्न चैतन्य का विषयावचिन्न चैतन्य के साथ वृत्त्यावचिन्न चैतन्य का जो अभेद है, यह जो प्रत्यक्ष है इस स्वरूप वाले जो कहा गया प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष का विभाग करके दिखाते हैं। वृत्ति का स्वरूप कह दिया, अब जो प्रत्यक्ष कहा है उस प्रत्यक्ष का विभाग करके, प्रत्यक्ष ज्ञान का विभाग करके दिखाते हैं। विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न जो वृत्त्यावचिन्न चैतन्य है, अच्छा तो यही स्वरूप है जिसका इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष, तो वो प्रत्यक्ष कह दिया गया। ऐसे स्वरूप वाला उक्तम प्रत्यक्ष में ऐसे स्वरूप वाला प्रत्यक्ष कहा गया। जी अब उस कहे गए प्रत्यक्ष का विभाग करके दिखाते हैं। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम। वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदा। सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भेद से, ये भी दोनों मानते हैं, हाँ? निर्विकल्प भी है ना यहाँ पर, लेकिन उनका निर्विकल्पक का स्वरूप अलग है, अच्छा इनका निर्विकल्पक का स्वरूप अलग है। तत्र सविकल्पकम, अब उसमें सविकल्पक के बारे में दोनों की बात एक बनेगी। वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम, जो संबंध को विषय करने वाला ज्ञान है उसे सविकल्पक कहते हैं। जी जैसे क्या कहा, संसर्गावगाही ज्ञानम सविकल्पकम, ऐसे आया ना, संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान सविकल्पक है। तीन प्रकार की विषयता में, संबंध को यदि विषय करेगा ज्ञान तो विशिष्ट को भी विषय करेगा और विशेषण को भी विषय करेगा। जैसे कि घटम अहम जानाम इत्यादि ज्ञानम, मैं घट को जानता हूँ, ऐसा ज्ञान है। वे ज्ञान किसको विषय कर रहा है, मतलब संबंध को। हाँ, तो बाकी को तो वही आपने नैयायिक के हिसाब से सोचा करो, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं लेनी है। घट और घट ज्ञान को यह ज्ञान विषय कर रहा है, दोनों को भी यह विषय कर रहा है। अब इसका आत्मा के साथ संबंध भी है इस ज्ञान का, है कि नहीं। तो ज्ञान का आत्मा के साथ संबंध है, वो ज्ञान और ज्ञान का विषय घट, इन सबको यह ज्ञान विषय कर रहा है। तो इसमें प्रकार कौन है, घट ही प्रकार बनेगा, घट ज्ञान कहेंगे तो घट ज्ञान वाला मैं हूँ, तो घट ज्ञान को मैं तो जानता हूँ। घट ज्ञान ऐसा जो प्रकार बनेगा। घट ज्ञान को मैं जानता हूँ, तो ठीक है। हाँ, घट विशिष्ट ज्ञान है, घट विशिष्ट ज्ञान है, तो ज्ञान विशिष्ट हो रहा है और घट उसका विशेषण है। घट ज्ञान में किस संबंध से रहेगा, घट ज्ञान में विषयिता संबंध से, ज्ञान घट में विषयता संबंध से, घट ज्ञान में विषयिता संबंध से उसका बोध हमें हो रहा है। बाकी घटत्व और घट का भी ज्ञान है ही है। अब यहाँ पर आत्मा भी विषय होता है इस प्रकार से तो नहीं कहा जाता ना, जैसे प्राभाकर कहते हैं। भट्ट के वहाँ पर हम लोगों ने विचार किया था, इसका विषय तीनों भी है, ज्ञाता ज्ञान की, तीनों को विषय करता है ज्ञान। या ज्ञाता को विषय करता है ऐसा नहीं, ज्ञाता तो स्वयं प्रकाश है, ज्ञान से उसको क्या विषय करना। ये वृत्ति ज्ञान है और वृत्ति ज्ञान का विषय घट है, और खुद वृत्ति भी इसका विषय बन रही है। अभी वृत्ति भी विषय है, वृत्ति सच्चिदाभास भी विषय है, और उसका विषय घट भी इसका विषय बन रहा है। इनके परस्पर संबंध को भी विषय करने वाला ही ज्ञान है। टीका में देखिए,
तत्र प्रथमोद्दिष्टत्वात् सकलवादी सम्मतत्वात् अखिल व्यवहार प्रयोजकत्वात् आदौ सविकल्पकम लक्षयति। अब उसमें प्रथम उद्दिष्ट होने के कारण से, प्रथम निर्दिष्ट होने से, प्रथम कथित होने के कारण से, सबसे पहले किसका कथन किया है दोनों में? सविकल्पक का। तो प्रथम उद्दिष्ट होने से, उद्देश्य मतलब नाम मात्र उच्चारण जो होता है ना, तो पहले कथित होने से, पहले निर्दिष्ट होने के कारण से सविकल्पक का पहले लक्षण करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि सकलवादी सम्मतत्वात्, ये सविकल्पक प्रत्यक्ष सभी शास्त्रकारों के द्वारा स्वीकृत होने के कारण से पहले सविकल्पक का निरूपण करते हैं। तीसरी बात, तीसरा हेतु है अखिल व्यवहार प्रयोजकत्वात्, संपूर्ण व्यवहार का कारण होने के कारण से। सविकल्पक व्यवहार से ही संपूर्ण व्यवहार होता है। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम, संपूर्ण व्यवहार के प्रति कारण होता है ज्ञान। संपूर्ण व्यवहार का प्रयोजक होने के कारण से, निमित्त होने के कारण से पहले सविकल्पकों को लक्षित करते हैं। तत्र, तत्र का मतलब तयोर मध्य, उन दोनों सविकल्पक और निर्विकल्पक में। सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही, सविकल्प सही क्या? नहीं ये कह रहे विकल्प, ये तो कहाँ आपको मूल की पंक्ति थी ना, सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम आया था ना मूल में। तो इसमें सविकल्पक में विकल्प शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प वैशिष्ट्यम, विकल्प शब्द का अर्थ है वैशिष्ट्यम का अर्थ संबंध। तेन सह वर्तते सविकल्पकम, जो संबंध के साथ हो उसे सविकल्पक कहते हैं। अर्थात वैशिष्ट्य विषयकम इति अर्थम अभिप्रेत्याह, वैशिष्ट्य विषय है जिसका, इस प्रकार के अर्थ को अभिप्राय करके, इस प्रकार के अर्थ को मन में रख करके कहते हैं कि वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान को ही सविकल्पक कहते हैं। संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान ही सविकल्पक है। ऐसा यह हो गया। अब आगे क्या पंक्ति आ गई? वैशिष्ट्यावगाही तथात्वम इच्छादो अतिव्याप्तम इति अतः उक्तम ज्ञानम। अब वैशिष्ट्यावगाही इतना ही कह देते तो संबंध को विषय करने वाली इच्छा भी होती है, तो इसलिए ज्ञानम ऐसा पद कह दिया है। तथात्वम का अर्थ वैशिष्ट्यावगाहित्वम, ये इच्छादि में अतिव्याप्त हो जाता है, इसलिए कहा ज्ञानम। और तत्वम तो निर्विकल्प के अतिव्याप्तम। अब यदि केवल ज्ञान को सविकल्पक कहेंगे तो निर्विकल्पक भी ज्ञान है। ज्ञानत्वम, सविकल्पक कहने पर निर्विकल्पक में सविकल्पक के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। तत्वम तो अर्थ ज्ञानत्वम तो निर्विकल्पक में अतिव्याप्त है, इसलिए कहा कि वैशिष्ट्यावगाही, वैशिष्ट्य को विषय करने वाला ज्ञान। उदाहरण कहते हैं कि यथा अहम घटम अहम जानामि इत्यादि ज्ञानम, यह ज्ञान, ये ज्ञान किसको विषय करता है? तो कहते हैं घटरूप विशेषण विशिष्ट ज्ञान। घटरूप विशेषण है और उस घटरूपी विशेषण से विशिष्ट कौन है? ज्ञान। और उस ज्ञान अवगाही ज्ञानत्वात्, इस ज्ञानम अवगाहते इति ज्ञानावगाही। और ज्ञानम अवगाहितुम विषय कर्तुम शीलम यस्य ज्ञानस्य, यस्य ज्ञानस्य तद ज्ञानम। तो घटरूप विशेषण से विशिष्ट जो घट ज्ञान, उस घट ज्ञान को विषय करने वाला यह ज्ञान होने के कारण से विशिष्ट को विषय कर रहा है कि नहीं? होने से वैशिष्ट्यावगाही इत्यर्थ। ये ज्ञान कैसा है? वैशिष्ट्य को विषय करने वाला है, इस प्रकार का अर्थ है। अब निर्विकल्प क्या है? तो निर्विकल्प की चर्चा है, जिससे विकल्प निकल गया है। निर्गतो विकल्प यस्मात् इति निर्विकल्पकम इति अर्थम अभिप्रेत्य द्वितीयम लक्षयति, जिससे विकल्प निकल गया है, इस प्रकार के व्युत्पत्ति से यस्मात् इति निर्विकल्पकम, उसे क्या कहेंगे? निर्विकल्प कहेंगे, जिससे विकल्प निकल गया। ऐसे अर्थ का अभिप्राय करके, ऐसे अर्थ को उद्देश्य करके, मन में रख करके द्वितीयम लक्षयति, दूसरे का लक्षण करते हैं। निर्विकल्प का लक्षण क्या है? संसर्ग अनवगाही ज्ञानम, जो संसर्ग को विषय न करने वाला हो, ऐसा। संसर्ग का मतलब होता है विशेषण विशिष्ट संबंध, वैशिष्ट्यम इतियावत। वैशिष्ट्य का मतलब यह है, ये संसर्ग का अर्थ किया विशेषण विशिष्ट का जो संबंध है, उस संबंध को ही संसर्ग कहेंगे। तो संसर्ग का मतलब ये वैशिष्ट्यम इतियावत, वैशिष्ट्य को जो विषय करने वाला न हो,
उसे निर्विकल्प कहेंगे। इसके उदाहरण की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।